अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश अली है और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल फॉर्म किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख लेना है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज़। यह आपने गूगल पर लिखना है। उसके बाद आपने इसमें से ये जो आ रहा है www.google.com इस वाले को आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपने गो टू फॉर्म्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ये जो स्टार्ट अ न्यू फॉर्म है ब्लैंक इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ वो कह रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म, तो यहाँ आपने फॉर्म लिखना है तो आपने वो यहाँ लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपने जो भी पहला लिखना हो वो आपने लिख लेना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, अगर आप इसका बोल्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका बोल्ड और ये जो टैलिक है अंडरलाइन सब आप यहाँ इसको सिलेक्ट करके फिर इसको चेंज कर सकते हैं। नीचे है फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिल दिस फॉर्म। आपने कोई और लिखना हो तो आप जो आपका दिल करता है आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ अनटाइटल्ड क्वेश्चंस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा आपने लिख लेना है फॉर्म पर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ योर नेम। तो फॉर्म में अक्सर ज़्यादा यही पूछा जाता है कि फर्स्ट जो डिटेल हो वो क्या हो, तो योर नेम। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस जो है, तो इसकी जगह हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस नहीं तो हम यहाँ पर पैराग्राफ यानी शॉर्ट आंसर कर देंगे ताकि इसका शॉर्ट आंसर दे सके जिसके पास भी ये फॉर्म जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखिए रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने इसको रिक्वायर्ड कर देना है। इससे ये होगा कि ये जो फॉर्म है वो ये जो इसका आंसर है ये दिए बगैर वो इस फॉर्म पर जो हम नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे उसमें नहीं जा सकता और फॉर्म को फिल जो है वो सबमिट नहीं कर सकेगा। तो इसलिए अगर आपने रिक्वायर्ड करना है तो आप कर लेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है। और जब आप इसको रिक्वायर्ड करेंगे तो इस पर स्टार बन जाएगा, तो उसका मतलब यही होगा कि ये जो है ज़रूरी है, कंपलसरी है ये। तो ये आपकी मर्ज़ी होगी। अब आपने एक और इसका जो क्वेश्चन है वो बनाना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर जो प्लस का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो कहेगा क्वेश्चन आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। तो आपने जो भी लिखना है आपने लिख लेना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फादर नेम। फादर नेम और इसका भी शॉर्ट आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप पहले का जो चूज़ करेंगे सबका वही आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ कोई पैराग्राफ वगैरह का लिखेंगे जिस तरह एक्सपीरियंस हम लिखेंगे तो वहाँ पर ये शॉर्ट आंसर की जगह जो है वो खुद ब खुद पैराग्राफ हो जाएगा। और अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहाँ आप नो या येस का वो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी में बता देता हूँ। फादर नेम पे भी आपने यहाँ रिक्वायर्ड कर देना कि ये भी ज़रूरी है क्वेश्चन। उसके बाद आपने यहाँ हम जिस तरह लिख लेते हैं योर एज। तो योर एज के बाद इसका भी शॉर्ट आंसर खुद ब खुद आ गया, तो इसको भी अगर हम रिक्वायर्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो मल्टीपल चॉइस का किस तरह आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाफिज़ कुरान लिख लेते हैं कि हाफिज़ कुरान है या नहीं। तो हाफिज़ कुरान के बाद जब आप करेंगे ये खुद ब खुद मल्टीपल चॉइस का दे रहा है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 1 में क्या जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे, यस या नो। तो ये यस 1 और नीचे वाला जो है इसमें हम जो है वो खुद ब खुद नो आ गया, तो हम इसको नो ही रहने देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह मैं पैराग्राफ को आपको बता रहा था कि ये मल्टीपल चॉइस की जगह पैराग्राफ कब आएगा, तो आपने यहाँ क्वेश्चन पे लिखना है एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस लिखेंगे तो यहाँ पर ये डेट भी बताएगा आपको कि डेट आपका जो डेट का एक्सपीरियंस होगा वो आपने इस तरह लिखना है कि जिस डेट से आपने स्टार्ट किया था तब से लेकर और जब तक आपने एंड किया है, तो वो डेट यहाँ पर लिख लेनी है। लेकिन अगर आप ऐसे ही लिखना चाहते हैं कि मेरा किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आपने यहाँ पर डेट की जगह आपने पैराग्राफ कर देना है। तो यहाँ पैराग्राफ में वो खुद ही बता देगा कि उसने कितना काम किया है और काम पर किया है, वो सब डिटेल जो होगी वो इसमें लिख सकता है पैराग्राफ में। तो इसको अगर रिक्वायर्ड करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला था इसको मैंने रिक्वायर्ड नहीं किया, तो इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर लेता हूँ कि इसका जो जो आंसर होगा वो भी लाजमी दिया जाए। तो ये अब हम अगर सेक्शन 2 बनाना चाहते हैं कि स्टडी के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से, तो वो हम यहाँ पर बना लेंगे। तो ये लास्ट में जो आपको दिख रहा है ये ऐड सेक्शन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएगा सेक्शन 2। तो इसका भी आपने पहले जो नाम है वो रख लेना है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एजुकेशन का। आपका जो दिल करता है आप वो बना सकते हैं। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में भी जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिल दिस फॉर्म। तो ये हो गया। अब हम इसमें भी क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, तो ये ऐड क्वेश्चन पे जाके हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे कि यूर एजुकेशन। इसको अगर हम मल्टीपल चॉइस में करना चाहते हैं ठीक, वरना अगर हम इसको शॉर्ट आंसर में कर देंगे तो ये बेहतर रहेगा। उसके बाद आपने इसको भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने लिख लेना है कि इंटरमीडिएट मार्क्स लिख लें या इंटरमीडिएट नंबर्स। उसके बाद ये इसका भी शॉर्ट आंसर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई और ऑप्शन आप इसमें करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस का आप दे सकते हैं कि इतने नंबर थे और इसमें से कितने आए हैं, तो ये आप कर सकते हैं। मैं इसका शॉर्ट ही आंसर लिखूँगा कि वो खुद बताए कि कितने नंबर हैं उसके। तो इसको भी हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्म बन जाएगा। अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि किस तरह बना है, तो यहाँ पर ये जो प्रीव्यू है इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी उसमें यूर नेम, फादर नेम, यूर एज इस तरह आ रहा है। ये जिस तरह स्टार बनकर आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसका जवाब लाजमी देना है। तो ये जिस चीज़ पर लिख कर आ रहा है वो यही है। तो जब आप इसका जवाब देंगे तभी आप नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर मैं अभी इस पर नेक्स्ट करता हूँ तो वो कहेगा दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, कि ये इसका जवाब लाजमी दें। फिर वो इसका भी यही कहेगा, इसका भी, इसका भी। जब हम ये 5 लिख लेंगे उसके बाद ये नेक्स्ट करेंगे तब ये नेक्स्ट होगा, उसके अलावा ये नेक्स्ट नहीं होगा। उसके अलावा हम अपने पहले वाले फॉर्म पे चले जाते हैं, और अगर आप इसका लिंक लेना चाहते हैं या किसी को सेंड करना चाहते हैं तो सेंड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ। तो यहाँ पर आ जाएगा ईमेल, आप किसी को भी ये सेंड कर सकते हैं। ईमेल जब आप यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर ईमेल लिखेंगे, उसके बाद ये नीचे सेंड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप इंक्लूड फॉर्म इन ईमेल भी इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने यहाँ सेंड कर देना। अगर आप इसका लिंक लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये गेट प्री फील्ड लिंक है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लास्ट में देखें आपको गेट लिंक लिखा हुआ है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। और ऐसे इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा खुद ब खुद कॉपी लिंक, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो लिंक है वो कॉपी हो जाएगा। ये आप व्हाट्सएप